डॉक्टर आंबेडकर सोसाइटी, महामाया नगर, चाकोप गाँव। और मोबाइल भी चोरी करके पुलिस वाला लेके गए, दिया नहीं उन लोग। ठीक है, 200 लोग के लिए लॉकडाउन नहीं है। हाँ, हम ये देश में रहते हैं कि बाहर के देश में रहते हैं, ये मालूम नहीं सबका मेरी लड़की पेट से अभी मैं उधर रास्ते पे रखा है, कहाँ जाने का डिलीवरी करने के लिए। बेटी बचाओ बोलते, बेटी बचाओ ना, आदमी लोग को मारो। प्रूफ भी है, सब दिखाएंगे हम, टाइम पे दिखाएंगे तुमको क्या करने का। तो लाठीचार्ज किया है, बीमार आदमी है, दोनों किडनी गया हुआ है इनका, उनको मशीन हाथ में चालू, अभी भी आप चेक कर सकते हो हाथ लगा के। इनके ऊपर भी इनके मोबाइल जो लेके गए ना, ये डायलिसिस के ऊपर है क्या? हाँ, ये डायलिसिस पेशेंट है, इनके ऊपर भी मारा गया है। और मोबाइल भी चोरी करके पुलिस वाला लेके गए, दिया नहीं उन लोग ने। अच्छा, ये पूरा पत्र कैसे पड़े हैं ना आशियाना। मामा आपले तिकडे घे। आइए जानते हैं एएन की एक खास रिपोर्ट। आज चारकोप में कांदिवली के एरिया चारकोप में एक कांदिवली चारकोप के स्टेशन के पीछे यहाँ पे 250-300 झोपड़ियाँ थी जिसको बीएमसी ने यहाँ पर तोड़ दिया है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर ये कितने साल से यहाँ रह रहे थे और उनकी झोपड़ियाँ क्यों तोड़ दी गई। आप बताइए कि आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पर कम से कम 20 साल से रह रहे हम लोग, 20 साल से है। और आपके साथ क्या हुआ यहाँ पे? 7 बजे 6 बजे लगाए गाड़ी, 7 से पहला गाड़ी आके बिना बोले पीछे से आके, हमको मालूम भी नहीं ये लोग आ रहे बोल के, तुरंत आके चाय का सब नीचे टोप जो भी है बनाने का वो सब बोलते हैं। सुबह का नाश्ता जो होता है वो हराम हो गया हम लोग, खाने का कुछ भी नहीं हुआ हम लोग। मतलब किसने तोड़ा आपका घर? बीएमसी ने तोड़ा, कलेक्टर ने तोड़ा, ये कौन था यहाँ कम से कम 100-200 पुलिस लोग आए थे। अब किसने तोड़ा? अचानक में तोड़ा है ना। अब कुछ अगर मालूम होता था बाबा, चलो 15-20 दिन पहला नोटिस देता था, रात में चिपका है ऐसा नारियल के झाड़ को वो ये लेटर, और सुबह आके तोड़ दिए। अब खड्डा करने का तो उसमें लेटर में नहीं है, सिर्फ तोड़ने की बात होता। चलो भाई तोड़ के जाएंगे, हम लोग बना लेंगे। अभी बारिश आना चालू हो गया, उस दिन पूरा हमारा सामान भी ऐसा पूरा बिक गया है। हाँ, आप वो लोग कर जाएंगे। अब लॉकडाउन बोलते हैं, उनके लिए नहीं है कि 200 लोग के लिए लॉकडाउन नहीं है। हाँ, हम लोग कोई भी मास्क नहीं पहना था उस दिन, क्यों हम लोग के लिए लॉकडाउन है? हम लोग क्यों है लॉकडाउन? मतलब आपको रात को नोटिस दी गई और सुबह इसको तोड़ दिया गया। हाँ। किसी को मालूम नहीं किधर लगा है, क्या लगा है, हाँ। किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। बच्चे बोले कि मम्मी उधर से लगा दिया है ऐसा बोलते। नोटिस कभी लगा है वो मालूम भी नहीं पड़ा है। और सुबह 7 बजे आए, 8 साढ़े 8 बजे तक वो तोड़ते रहे। ऐसा कौन सा कानून है? हम ये देश में रहते हैं कि बाहर के देश में रहते हैं, ये मालूम नहीं पड़ रहा है। और तोड़ने के बाद यहाँ पे गाड़ी सबका मेरी लड़की पेट से अभी मैं उधर रास्ते पे रखा है, कहाँ जाने का डिलीवरी करने के लिए। बेटी बचाओ बोलते, बेटी बचाओ ना, आदमी लोग को मारो। रात को उधर बुलडोजर से खड्डा कर दिया। पूरा सामान हटाओ, इधर उधर भगा रहे थे, लाठीचार्ज भी कर रहे थे। दिया वो लोग ने, मार मार के भगा रहे थे सब। बोलते जाओ इधर से, इधर नहीं रहने का, ऐसा नहीं रहने का। अभी भी वो लोग आता है, धमकी दे के जाता है। बाल बच्चे लेके किधर जाने का? शासन प्रशासन के पास इससे पहले कभी नहीं गए? सबके पास, आमदार खासदार सबके पास जाके आए, कोई खड़ा नहीं कर रहा है। उनका क्या कहना है? वो बोलते हम लोग को मालूम नहीं, वो ऊपर से कार्रवाई। अभी ऊपर किसके पास जाने का? अभी गरीब लोग किधर तक दौड़ता है? इधर से नगर से भी उनकी बिल्डर ने खरीद के रखा है, आमदार भी ना खासदार भी, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। हम लोग ऐसे ही यानी सड़क पे आए ले क्या, ऐसे मरने के लिए रहेंगे क्या? कोरोना का टाइम है, एक तो पहले से गए साल में हम लोग काम धंधा नहीं है। गए साल से पहले परेशान हो गए, अभी कोरोना के हिसाब से अब लॉकडाउन किया और उसी टाइम पे ये तोड़ दिया। ये कौन सा कानून है ऐसा? लॉकडाउन था, कड़क लॉकडाउन, इनके लिए नहीं था क्या कुछ? हाँ? बाहर मत निकलो, तो हम लोग को तो घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे सब बेघर हो गए। हम लोग खाने के लिए नहीं है अभी कुछ भी। कहाँ से क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट कुछ कर रही है? बोलते यहाँ से उठाओ तो वहाँ रखो, वहाँ से उठाओ तो वहाँ रखो, क्यों? पूरा खड्डा करने का ना पूरा। हाँ, सामान भी रखने नहीं दे रही ले। ये रात में, मतलब रात में नोटिस लगाने का, सुबह तोड़ने का। एक रात में आदमी जाएगा किधर? सरकार का कानून है, कुछ पेपर लेने जाओ तो बोलते 5 बज गए, हमारा छुट्टी हो गया। फिर 8 बजे तक इन्होंने इधर तोड़ा है, तो इनका छुट्टी नहीं हुआ है। फिर तहसीलदार भी 8 बजे तक था, नगर सेवक 8 बजे तक, आमदार के भी आदमी लोग 8 बजे तक, सब लोग 8 बजे तक थे, तभी इनका ड्यूटी खलास नहीं होगा। एक लेटर भी मांगने जाओ नगर सेवक से तो नहीं बोलती है क्या करने का, किस लिए चाहिए। बच्चे लोग के लिए उत्पन्न का दाखला निकालने का, उधर भी जाओ तुम तहसील के ऑफिस में खड़ा करते, 6 रुपये निकालो बोलते, पहले चुट्टा दो। मेरे को तो 3 दिन भेगा है, 6 रुपये दो बोलती चुट्टा, 100 का चुट्टा नहीं हमारे पास में। फिर इधर ये लोग को कैसा हो गया चुट्टा? इधर तुम 7 बजे, 7:15 बजे तोड़ने के लिए लगे तुम 8:30 बजे तक। फिर ये इंसान नहीं क्या, इनका वोटिंग है, राशन कार्ड है, सबका मेरी लड़की पेट से
अभी मैं उधर रास्ते पे रखा है, कहाँ जाने का डिलीवरी करने के लिए? बेटी बचाओ बोलते, बेटी बचाओ आदमी लोग को मारो। रात को उधर ठाकरे बोलते घर में रहो, या हमको घर ही नहीं तो हम रहेंगे किधर? यही मेरे को उनको पूछने का है। मुख्यमंत्री साहब घर में बैठ के बोल रहे घर में बैठो, जब घर नहीं रखा तो रखेंगे हमको कहाँ? आपके घर में आके रहे। इधर 500 परिवार बेघर हो गए, कहाँ रखेंगे खाने के लिए इनको? राशन रोड पे आ गए, रोड पे। मुख्यमंत्री साहब को ये बोलने का है कि 500 परिवार बेघर हो गए, उनके घरदार को है ना बुलडोजर से ना तोड़ दिए, सब सामान विमान निकालने का टाइम नहीं दिया। फिर कहाँ रहेंगे ये लोग घरदार? ये दो दिन के बच्चे, 2 दिन के बच्चे, उनको तक निकालने नहीं दिया। निकालो बोलता है, बाहर निकालो, उधर रोड के ऊपर जाओ, इधर नहीं रखो करके। और है ना पूरा सामान हमारा एकदम, खाने का तो छोड़ दो, खाने के लिए तलक नहीं सामान रखा नहीं हमारा पलंग बिलंग कबाट विबाट टीवी बीवी सब तोड़ दिया। हमारा इतना नुकसान कर दिया ना कि बहुत नुकसान कर दिया। ये बिल्डर जो है सनराइज टावर जो है, ये धवल बिल्डर नगर सेवक को इधर फ्लैट दिया है। हमको मालूम है, इधर नगर सेवक को फ्लैट दिया गुड़ेकर को, योगेश सागर। ये जो हमको उधर ठहरने के लिए नहीं बोलता, नहीं इधर इससे जाओ, वो हो गया तुम्हारा काम हो गया। अरे क्या काम हो गया? इधर हम लोग 25 साल से इधर रहते हैं, हम लोग ऐसे रहते क्या? हमारे पास पुरावा नहीं है क्या? बताओ, हमारे पास पुरावा नहीं रहता तो हम इधर रहते थे क्या? हमारा कोर्ट में केस टिकता था क्या? नहीं टिकता था ना। फिर हम लोग इधर क्यों है? इधर हम लोग क्या इंसान नहीं है? हम पाकिस्तान से आए हैं क्या? अरे पाकिस्तान को इधर मोदी बोलता है कि इधर इधर रहिवासी करेंगे, और ये इंडिया के नगर इधर आदमी है, इनको क्या पाकिस्तान में भेजेंगे क्या वो लोग? वो मोदी को ही बोलने का हमको क्या कर रहा है ये? हाँ बोलता है 2022 तक रूम देंगे करके। अरे जो रूम है वही बेघर कर रहे। तुम्हारा सरकार प्रशासन क्या कर रहा है? काम कर समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हाँ ये मोदी और ये ठाकरे कुछ काम के नहीं लग रहे हमको। ये गरीबों को कुछ काम नहीं करे, खाली अडानी और अंबानी का काम कर रहे हैं, धवल का काम कर रहे हैं इधर के योगेश सागर, ये नगर सेवक। लायकी क्या इन लोग की? हाँ हमको तो इनको ना हमारे चुने हुए जो ये ना आमदार खासदार नगर सेवक है ना, इनको पर है ना थूकने को भी दिल नहीं करेंगे हम लोग को। क्या नाम है उनका और कौन सी पार्टी से हैं ये लोग? ये जो है अभी नगर सेवक इधर शिवसेना का है, आमदार है भाजपा का है, खासदार है भाजपा का है। क्या काम करते हैं लोग? आए क्या? एक भी विजिट करने नहीं आए भाई। इनको कुछ खाने के लिए है क्या? बेघर है, इनको कुछ इनको पानी नाश्ता बिस्ता कुछ है क्या? इधर कुछ भी नहीं दे रहे लोग। हाँ इनको चुन के अभी इधर आएंगे ना, चुन के क्या इन चुनाव प्रचार के लिए तो आओ बोलना, फिर बाद में देखते हैं क्या करते। तो फिर हाँ उनको लगता है कि हमारा वोट कुछ काम का नहीं है क्या? वोटिंग हम डालते नहीं है क्या? हाँ हम लोग वोटिंग नहीं है क्या? हम लोग वोट धारक नहीं है क्या इधर के? हाँ ये क्या बोलते? हमारा पास प्रूफ नहीं है क्या? अरे हमारे पास प्रूफ भी है, सब दिखाएंगे हम, टाइम पे दिखाएंगे तुमको क्या करने का। तो यहाँ के लोगों का घर तोड़ दिया गया, जबकि कानून है जबकि एसआरए का कानून निकाला गया है कि 1/1/2011 का अगर प्रूफ किसी के पास है तो 2011 तक का अगर किसी के पास घर का प्रूफ है तो उसे घर दिया जाएगा। तो आखिर ये शासन और प्रशासन इनके ऊपर इतना दबाव डालकर इनका घर कैसे तोड़ दिया? आखिर इन लोगों का जो भी मकसद है, इन लोगों का एक अपील है मुख्यमंत्री साहब से कि इनके लिए कुछ किया जाए। क्या अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब से? हमको सिर्फ रहने के लिए घर चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। एक घर दे दो, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। हमको गांव में होता था, वो लोग को पास वो लोग बोलते गांव जाओ, गांव को अगर गांव में सब कुछ होता था, मुंबई क्यों आओ? हम क्या पाकिस्तान से आए क्या? हम इधर बाकी इधर भारत के है ना, क्या पाकिस्तान से आए? पढ़ाई का ऊपर बाधा गिर रही है, हमारे बच्चे है ना। अब इसका 50 मीटर में इधर से होगा, हमने हमारे सामने पैसा दिया है इसने, उसका तुमने ऑर्डर होने के बाद भी तोड़ा नहीं क्यों? पैसा मिला, हम लोग को बोलते तुम्हारे पास पैसा है क्या देने के लिए? स्टे ऑर्डर लेने के लिए पैसा है तो बोलो, ऐसा बोलता है वकील लोग भी। उसका किसी का नाम लेंगे तो क्या करने का? अभी वही पूछने का सर, किधर जाने का? आप बताइए, आप मुख्यमंत्री साहब से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा ऐसा अपील था मुख्यमंत्री साहब से कि मतलब जो इनको जनता के ऊपर अत्याचार किया उन्होंने, उसके लिए जो जिसने अत्याचार किया, अभी वो कौन किया उनका हमको नाम नहीं मालूम है, लेकिन जो भी किया होगा उनको कड़ा से कड़ा सजा दे, उनको सस्पेंड करे और ये बस्ती को किधर भी पुनर्वास के लिए नहीं तो यहीं पे उनको मारने के लिए परमिशन दे। वो लोग अपने पैसे से झोपड़पट्टी को जो है तालपत्री प्लास्टिक ला के जो है बांध के छाँव करके उधर रहे। ये जो है ना, जो फॉरेस्ट वाले हैं ना, हमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। अभी ना एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन के टाइम में काम धंधा नहीं है, और पैसा नहीं है तो हमारे को दूसरा जगह पे भाड़े से 10-20 हज़ार 25 हज़ार डिपॉजिट देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम इधर रहते हैं आसरा बांध के, तो फॉरेस्ट वाले आते हैं, हमको धमकी देते हैं तुम इधर से निकल जाओ, नहीं तो तुमको इधर से मार मार के निकालेंगे। हम उनसे बहुत डरे हुए हैं और उनसे हमको संरक्षण चाहिए। हम सरकार से यही अपील करते हैं, हम सरकार से यही अपील करते हैं कि बाबा हमको जो है ना, हमारे बीवी बच्चे
आज बेसहारा हो गए और रास्ते पे आ गए। और ये फॉरेस्ट वाले आके लकड़ा बम्बू डांडा जो भी है हमको ना हाथ उठाते हैं और दादागिरी करते, इधर से भागो करके, नहीं तो तुमको इधर से हम लोग मार मार के भगा देंगे। हमको उनसे संरक्षण चाहिए। फॉरेस्ट वाले जो है ना, फॉरेस्ट वाले ना, वो लोग आके हमको धमकी दे रहे हैं। मेरे दामाद को बोलते इधर आ ऐसा बंदूक दिखा बंदूक दिखा के हमको डरा रहे हैं लोग। मैं बोला 5 मिनट सामान निकालने के लिए दो, नहीं उसने निकाल दिया पूरा। मेरा 6 किलो शक्कर मैंने लड़की पेट से तो भरा के रखा था, पूरा मेरा राशन गिरा दिया उसने। वो बंदूक दिखाएगा तो क्या करने का, राशन संभालने का या जान संभालने का? यही मुख्यमंत्री साहब को बोलो थोड़ा आने कोने में भी थोड़ा ध्यान दो। खाली टीवी पे बोलने से कुछ नहीं होता। गरीब बैठे इधर, उनको भी थोड़ा ध्यान दो कि गरीब कोई है। हम भी वोटिंग करते हैं तुमको। थोड़ा सोशल नाम बताइए और इससे पहले आप कौन सी जगह पे ये बसे हुए हो, किस इलाके में आता है, ताकि जब ये न्यूज़ कहीं जाए तो उसे पता चले कि ये कहाँ की न्यूज़ है। देखो, मेरा नाम विलास विठल हिवाड़े और ये बस्ती का नाम है डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी, महामाया नगर, चारकोप गांव, ऐसे बस्ती का नाम है। और ये मेरा घर था इधर कांदिवली वेस्ट मुंबई में। अब बताइए कि आपके साथ ये क्या दुर्व्यवहार कैसे हो गया? देखिए, ये किसको खुश करने के लिए अधिकारी लोग काम करते हैं। जैसा कानून में बताया कि गरीब के लिए अधिकारी नमा जाते हैं कि कुछ उसको न्याय मिले, लेकिन सब अधिकारी लोग न्याय किसको दिला रहे? आज जो काम देख रहे पूरे देश के अंदर और राष्ट्र के अंदर, बड़े बड़े लोगों के लिए चाकरी कर रहे लोग और गुलामी कर रहे। देखो, कानून अगर गरीब को कानून लगता है तो जैसे बड़े लोगों को भी कानून चाहिए, क्योंकि ये खाड़ी ये बिल्डिंग के नीचे से ऐसे घूम के कुंभार कला होकर पूरा गांव को राउंड मारती थी। ऐसा मैप दिखाई देगा आपको, हम नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हमारा बचपन है इधर। ये सब ये बिल्डिंग बना है, ये पूरा मैंग्रोव था। उसके बाद में जैसा ये गाँव वाले थे, उनका कुछ धंधा था, उधर अपना धंधा करके अपना पेट पालते थे, मच्छी संभालना। ये जब से हम लोग इधर बचपन हमारा इधर पढ़े, हमारा इधर है, जब से हम जानते हैं। लेकिन ये तहसीलदार ने नोटिस अलग एरिया का बताया। हम नहीं बोलेंगे कि वो बस्ती तोड़ो, हमको कोई ज़रूरत नहीं वो बस्ती से, उनका वो पाप फेरे। लेकिन हम लोग स्टे ऑर्डर भी दिखाया। जैसा मैं गांव में था, मेरे साथी स्टे ऑर्डर का कॉपी लेके गए थे इधर के जो आमदार है योगेश भाई के पास। उन लोग ने देखा और बोले कि नहीं, ये ख़त्म हो गया। जैसे मुझे नहीं पता कि जैसा जन्मदिन का डेट बोल के उसको मरने वाला डेट बताएंगे तो थोड़ा गलत किया। ऐसा वो लगता है कि आमदार ने पढ़ा नहीं होगा या जानबूझ के किया है, गलती मुझे नहीं पता। लेकिन इन लोग का कहना है कि वो पेपर फेंक के बोले और सामने से बोलते हैं ये लोग कि तहसीलदार को फ़ोन किया कि भाई इनका बस्ती तोड़ो। अभी इसके पहला 6 महीना पहला हम लोग उनके पास गए थे, सॉरी कोरोना के पहला गए थे हम लोग। बोले कि हमारे पास कुछ पेपर लाओ दो, हमने पूरा पेपर ला के दिया। फिर बोले नहीं, आप कलेक्टर के पास हो, उसका डिस्पैच करना हम। तो उनको कलेक्टर के नाम से डिस्पैच किया। सब लोगों का हम लोग ने जितना बस्ती का पूरा पेपर हम आमदार के पास दिए थे, योगेश सागर के पास। योगेश सागर बोले कि अपना मीटिंग रहेगा। फिर बोले कि ये तारीख को आप मीटिंग में आ जाओ। हम लोग पूरा काम धंधा छोड़ के उनके ऑफिस में गए। ऑफिस में जाने के बाद में जोशी नाम के जो उनके पीए है या कौन है मुझे नहीं पता, ऑफिस में बोले कि साहब को कुछ इमरजेंसी बाहर जाना पड़ा है और अगला डेट लेंगे अपन कलेक्टर के पास मिलने के लिए। फिर हमारा पेपर आज भी वो हमारे पास है जैसा हम लोग को बोले थे। उसके बाद में कलेक्टर के पास कोई मीटिंग नहीं हो गई हमारे पास कि भाई तुम्हारा प्रूफ देखना है या कुछ करना है। इलेक्शन के टाइम में हमको बोले कि नहीं भाई, हमारे मोदी साहब ने 2022 को सबको घर देने को बोला है। अच्छी बात है भाई, 2022 तक। फिर 2021 में हमको क्यों उजाड़ा जा रहा है इधर से? क्यों हकल के देना चाहते हैं लोग? किसको खुश करने के लिए काम करने, तो उसके लिए पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा कांड है। हम कुछ पुलिस वाले को मिले कि उनको विनती की कि भाई बोले ये हमारा काम नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों का काम है, वो तुम उनको मिलो। हमका क्या, हम तो बहुत छोटे, ऐसा सब पुलिस अधिकारी ऑफिसर जो भी आए वो बोलते कि हमारा कुछ काम नहीं इसमें, आप बड़े ऊपर जाओ, हम तो बहुत छोटे, हम उसके ऊपर कैसा कार्रवाई कर सकते हैं? ऐसा पुलिस वाले बोले। हम मिलने को गए तो ऐसा डर लग रहा है कि आगे जाके जिंदगी बहुत बेकार करने वाले गरीब लोगों की, क्योंकि ये सरकार, केंद्र सरकार सब धनी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जैसा आप भाई ने एक बोला है कि आड़ने के लिए जैसा काम कर रहे, जैसा ये लोग इधर का तहसीलदार ये लोग भी ऐसा लगता है कि ये बड़े लोगों के लिए काम कर रहा है। बस्ती का नाम देते एक और तोड़ाई करते। हमारे बस्ती का वो नोटिस में नाम ही नहीं कि ये बस्ती करके। अगर वो लोग बोलेंगे हम 39 में लिखा है तो 150 एकड़ का या 39 का
7-12 लगता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। और हम वो 50 मीटर के बाहर है, आप देख सकते हैं कुछ अधिकरण, फॉरेस्ट के अधिकरण, मेरे पास पेपर है उसका, हम लोग जो जानकारी लिया 2013 ने, ये लोग ने मैंग्रोव लगाया। देखो पौधे लगाए जाते तो पौधा आप किसके घर में लगाएंगे और वो घर तोड़ेंगे तो बहुत बुरी बात है। हम बहुत बार अपने खासदार आमदार को इनको दिखाया, प्रूफ दिखाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। क्यों कि ये झोपड़पट्टी ऐसा लगता है हमको कि ये बिल्डिंग के सामने उनको अच्छा नहीं लग रही है, तो उसके लिए ये तोड़ा कार्रवाई बार बार करने लगे। हम उनको विनती किए, भाई हमारा पेपर देखो, जिस कानून में गरीब लोगों को घर मिलता है, आपके मोदी साहब ने बोला है, आपके ने हमारे भी है पंतप्रधान, जब तक पंतप्रधान रहेंगे तो हमारे भी रहेंगे, बाद में आपके होंगे। उन्होंने बोला कि 2022 तक हम आपको घर देंगे गरीब लोगों को। कैसा घर देंगे? वो लोग घर भगा के घर छीन ले रहे, देने का तो बात अलग है, लेकिन छीन लेने का ये लोग का बात हो रहा है। और ऐसा कहना है कुछ लोगों का, जैसा कुछ कर्मचारी का, जैसा सरकारी, उन लोग का कहना है भाई ये बहुत बड़ा कांड है ना, मुद्दों सरकार को पता है ये कांड क्या कर रहे हैं लोग, ना कोई बड़े बड़े अधिकारियों को पता है। ये कांड आपस मिली भगत से कुछ कांड हो रहा है, कुछ लोगों के कहने से, कुछ लोगों को खुश करने के लिए कांड हो रहा है। ना कानून पाला जा रहा है, ना कुछ गरीब का कुछ देखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बोले कि भाई घर के बाहर मत निकलो, कोरोना काल है, और उनका बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे, लेकिन उनके बड़े बड़े ऑफिसर कोरोना काल में इतना 300-250 जो का झोपड़पट्टी रहेगी इधर की, जो उद्योग के लोग जाएंगे किधर? अभी कल आज शाम से 8 बजे से बोलते कड़क लॉकडाउन होएगा, भाई भूखे मरेंगे, ये लोग जाएंगे किधर? गए साल में यही आमदार में हम लोग ने, मैं खुद फोन किया था आमदार के ऑफिस में, भाई खुद उनको आमदार को भी फोन किया था, साहब गए साल में जो हमको खाना नहीं मिल रहा है, हमारा आदमी लोग भूखा मर रहा है, मुझे बोला भाई जाओ तुम, हम कुछ राशन पहुंचे देंगे। और कुछ, हाँ मानता मैं, कुछ राशन भी पहुंचा था, ये इंसानियत रखी थी उन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन ये इंसानियत इस साल में क्यों खत्म हो गई? क्यों? उस साल में इंसानियत थी गए साल में, और ये साल में इंसानियत खत्म हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री को अड़चन में लाना इनको। अगर हम लोग जो 200-250 झोपड़पट्टी वासी है, अगर किधर घूम जाते, उसमें से कोई आदमी को कोरोना हो जाता है, अगर हम लोग किधर भी झाड़ के नीचे, वो इधर इधर अपना दीवार के बाजू में किसके पास ऐसा खड़े रह के धूप में मर रहे, अगर उसमें से एक भी कोरोना होएगा तो इसकी जिम्मेदारी ये बड़े बड़े अधिकारी के ऊपर होगी। और जो ऑर्डर देने वाले, जैसा इधर के राजनीति का भी काम था, हमारे साथ में कुछ बात करके इधर नगर सेवक बात करना मांगता था, आमदार बात करना मांगता था, खासदार बात करना मांगता था कि भाई अगर आपके पास प्रूफ है तो हमारे पास दो, दिया है भी हम लोग ने, लेकिन कोई कर्मचारी या अधिकारी या राजनेता हमारा पेपर नहीं देख के बिंदास तोड़ कार्य करे। क्यों? पता नहीं कि उनको ऐसा लगता है कि उनको जगह खाली करेंगे तो वो बिल्डर खुश करेगा, उनको ऐसा लगता है। कुछ लोगों का कहना भी है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पहली गलती ये लोग की, हाई कोर्ट ने, ये लोग ने कल मैसेज दिया कि हम लोग ने कुछ बस्ती तोड़ी नहीं, और सीधा सीधा ये झूठा रिपोर्ट दिया, और हम लोग को तो फंसाया, मुख्यमंत्री को फंसाया इधर ये लोग ने, अधिकारी लोगों ने। उसके बाद में उच्च न्यायालय, जैसा मुंबई उच्च न्यायालय को, उनको भी फंसाया, जो झूठा रिपोर्ट दिया कि इन लोग का घर नहीं तोड़ा। तो आप भी लाइव दिखा सकते हैं कि ये मेरा घर है, इधर तोड़ दिया, आप लाइव दिखाओ कि क्या कितना झूठे ये लोग, क्यों झूठ बोलते हैं, उसको क्या मिलता है झूठ बोलने से, और गरीब का घर उद्ध्वस्त करके क्या मिलने वाला है। कुछ बच्चों लोग की पढ़ाई, अभी 2 दिन एक बच्ची इधर डिलीवरी हो गई, इतना छोटा सा बच्चा धूप में लेके खड़ी, बीमार बच्चे इधर अभी पड़े धूप में। और उसके बाद में कुछ फॉरेस्ट के कर्मचारी आते हैं और वो कुछ ताकत से बोलते हैं भाई तुम इधर से निकलो, नहीं तो 22 साल के अंदर जाएंगे, ऐसा केस बनाएंगे, वैसा केस बनाएंगे, तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। भाई तुम फॉरेस्ट वाले को देने से पहला ये कलेक्टर के लैंड थी, और हम ऐसा नहीं बैठे इधर, कुछ लोगों से खरीद के लिया इधर, हम लोग ने फुकट में नहीं, ये लोग ने हमारा जगह करके हमको फंसाया। बाद में बोलते जो ये वो है, हम ऐसा झोपड़पट्टी बनाने वाले नहीं, खरीद के हम लोग बैठे इधर। पेपर भी है ऐसे बहुत सारे लोगों की, इन लोग से हम खरीद के बैठे इधर। जैसा चाल बनाने के टाइम में बहुत सारा सिस्टम कुछ पाता है पहला, बाद में चाल बनती, हमको चाल बना के ये बेचा गया है और हमको फंसाया गया है। लेकिन हम इंसानियत के नाते, जैसा हमारा घर उजड़ गया, हमको लगता है कि भाई उनका घर नहीं जले, उसके लिए हम बोलते कि जान दो, अभी किसको जो भी गलती हो गया, हम सरकार से न्याय मांगना चाहते। भाई जो भी है वो पता नहीं, जिस टाइम में बस्ती बनती या कुछ अनलीगल काम बनता है, आग बंद करके सब सिस्टम अपना बटोरना चालू करते, जैसा किसको और ये बस्ती दूसरों को देना होता है, जैसा बस्ती का ऐसा बैठ जाती है और किसको बिल्डर को देना है या कोई बड़े धनी को देना है, उस टाइम में उनको एक कानून कायदा ध्यान में आता है और उस कानून कायदे से ये बस्ती को हटाया जाता है।
तो मेरे एक सरकार से दरखास्त रहेगी कि भाई आप अगर कानून का पालन करना है या तहसीलदार को कानून का पालन करना है तो पहला बिल्डिंग के ऊपर हम रिपोर्ट दिया है उसको, कुशवाहा साहब को जो कलेक्टर थे इधर के, उनके पास रिपोर्ट दिया है 105 बिल्डिंग का, पहला वो बिल्डिंग तोड़ो। अगर आपको ऐसा इसका कानून लगाना मैंग्रोव का तो पहला वो तोड़ो। हमारा मैंग्रोव के 50 मीटर के बाहर था बस्ती, 2013 में इन लोग ने पूरा झाड़ लगाया, उसका पूरा फोटोज है मेरे पास, RTI से मेरे पास जानकारी है, उनका जो मैप है मेरे पास, ये सब प्रूफ होते हुए हमको पता है ये किसको न किसको खुश करने के लिए लोग का काम चल रहा है। एक सरकार से विनती रहेगी जो झूठे अधिकारी, झूठ फैलाने वाले और बड़े लोगों को जो मदद करने वाले, पहले इनको सस्पेंड करो, बाद में ये लड़ाई हम तो लड़ते रहेंगे। हमारा भी स्टे था, स्टेट को भी बोले उधर फेंक दो, हम नहीं मानते उसको। कलेक्टर अपने तहसीलदार से बोले हम नहीं मानेंगे। मेरे कुछ कार्यकर्ते थे वो बोले कि भाई साहब पढ़ो, बोलते हम नहीं पढ़ेंगे, साहब फोन लो, फोन नहीं लेंगे, जाओ, बोलते हम उसको पता नहीं, वो न्यायालय बेल में किसको, हमारे ऊपर जाओ, तो आपको जो करना है वो करो। ये चीज़ हमको डरा के, क्योंकि हम न्यायालय को नहीं डर रहे हो। देखिए बच्ची देख लेना आप, ये धूप में बच्ची कैसी मरेगी या जिएगी, किधर लेके जाएंगे? हमारा मेहमान हमारे घर में किसको लेगा नहीं? अगर ये बच्चों को किधर लेके जाएंगे? कोरोना काल में कौन किसके घर में दे रहा है? बाजू में खड़ा रहने के लिए दिक्कत है हमको, किधर लेके जाएंगे बच्चे लोग को? सरकार को, उद्धव सरकार को हम विनती करते, माननीय मुख्यमंत्री को, भाई इन झूठे अधिकारी के ऊपर पहला कानूनी कार्रवाई किए जाए। और न्यायालय से भी एक विनती रहेंगी कि भाई जो रिपोर्ट दिया इन लोगों ने झूठा कि हमने नहीं तोड़ा कार्रवाई की, तो ये न्यायालय का भी अपमान किया और हमारी भी जिंदगी एकदम खराब कर दी। तो ये जो जिम्मेदार अधिकारी उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए।